हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सब मेरे लाडले प्यारे दुलारे बच्चों। आज हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुए टॉप 13 एमसीक्यूज करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। बेसिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से फोल्डर है, आप अच्छे से चेक करिए उसको। बेसिक्स पढ़िए, प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन देखिए। बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आप एमसीक्यू से खेलिएगा। तो जल्दी से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अरे भाई, इसका डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं बेसिक्स में। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं तो क्या होता है, ये डेरिवेशन में करवा चुका हूं। इसका होता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये ऑप्शन जरूरत ही नहीं है, सीधे आपके टिप्सों पे आंसर बची अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला में हमेशा फार्मूला याद रखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट। ओहो, ये कह रहा है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सपोज ये a यहां मान लो c, 0 और ये b पॉइंट यहां मान लो 0, -3। इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ। ab का फॉर्मूला क्या बताया था अभी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो ये x1 ये y1, दिस इज x2 दिस इज y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देखो, x2 माइनस x1 0 माइनस c का होल स्क्वायर, 0 माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब माइनस c और माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज सी स्क्वायर होता है, प्लस माइनस सी का भी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। ये हो गया अंडर रूट में, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 2c स्क्वायर। ठीक है, रूट से एक स्क्वायर गया यानी कि c बाहर आ गया और अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2c कुछ भी बोल सकते हैं, c अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2c। अंडर रूट 2c देखो कहां आ रहा है, ओनली अंडर रूट 2c। अंडर रूट 2c का आ रहा है, चेक करके देखो। अंडर रूट ओनली अंडर रूट 2 और c, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? पक्का? ऑप्शन ए कैसे सही हुआ पता पड़ा, अंडर रूट 2c कैसे आया, समझ में आया? c ये स्क्वायर से रूट गया और अंडर रूट 2 और c बाहर आ गया। ठीक है, ये सारे कैसे कटा कैसे आया, ये सारे मैं ट्रिक्स में बता चुका हूं। मैथ्स ट्रिक्स नाम से फोल्डर में सारे कंसेप्ट मिलेंगे। यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलो भाई जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट दे दिया, कौन सा पॉइंट दे दिया, -3, 4 फ्रॉम x एक्सिस। अब मेरी बात समझो, ये लास्ट x एक्सिस का कह रहा है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं, समझना, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं, ये देखो प्लॉट करके देखो तो क्या आएगा, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये -1 ये -2 ये -3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये x ये y। इसका आंसर सीधे भी आ सकता है, देखो कैसे, -3, 4 -3 ये रहा। ठीक है, 4 कहां है, 4 वेयर इज 4 ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं 5 को, -3, 4 मतलब यहां कहीं आ गया, ये -3, 4। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, x एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से कितना दूर है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, देखो कितना दूर है, कितना दूर है, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी देख लो कितनी है, कितनी है, 4 है। ठीक है, कितनी है, 4 है। तो या तो सीधे लिख लो 4 है, या तो सीधे लिख लो आंसर 4 है। समझ में आया? ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। समझो मेरी बात, ये हो गया शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से आपको इजी क्या रहेगा, आपको डायग्राम बना देना -3, 4 ऊपर, तो ये आ गया।
एक्स एक्सिस से कह रहा है, यानी कि इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना बड़ा होगा, इस एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो हमने कितना दूर होगा, तो इन दो के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब यानी कि y एक्सिस निकालनी है, यानी कि y एक्सिस का पॉइंट निकालना है, y एक्सिस का, तो y एक्सिस पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इतनी दूरी पे है, ठीक है, इतनी दूरी पे। समझ में आया? पक्का ये कंसेप्ट समझो अच्छे से। तो इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 4। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चेक कर लो उसको जल्दी से कैसा आया, जल्दी चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो कैसा है। हमने क्या करा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4, ग्राफ में प्लॉट कर दिया -3 4 ये रहा। फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस ये थी, उससे डिस्टेंस कितना होगा भाई, इतना डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस का नाम क्या, -3 तो एक्स एक्सिस का, y एक्सिस से कितना 4, तो ऑप्शन क्या आ गया 4। यानी कि 4 देखते हैं, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। अब सबसे पहले बात आती है कॉलिनियर क्या होते हैं, ये समझिए, ये एक लाइन है ए बी सी, अगर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट पॉइंट से लाइन बन रही है, सीधे सीधे पॉइंटों से, तो वो कॉलिनियर आती है एक स्ट्रेट में। इसकी कोऑर्डिनेट देती 1,2, इसके देती है 0,0 एंड इसके a, b। क्वेश्चन में कह रहा है कॉलिनियर है, क्वेश्चन में कह रहा है ऑलरेडी दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर की कंडीशन में बेसिक्स में बता चुका हूं प्यारे बच्चों, अभी वापस बता रहा हूं, ये होता है कॉलिनियर, AB प्लस BC इक्वल टू AC। समझ में आया? इस पूरी AC लाइन को लिख सकते हैं AB प्लस BC। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। अब प्रूव करना है, ये क्या प्रूव करना है कि a इक्वल टू बी होगा या a इक्वल टू 2b होगा, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब करेंगे कैसे समझो, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से ab निकालो, यू हैव टू फाइंड ab फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, याद करो, ये x1 y1 ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। श्योर हो? x2 माइनस x1 का डायरेक्ट करते हैं, 0 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट 5 आ गया। ठीक है, BC निकालो, BC को भी ये फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1। अब ये ऐसा करो, इसको अब x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। अब लगाओ इधर से ये फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये BC आ गया। अब AC निकालो भाई, AC निकालो, AC मतलब इसको मान लो x1 y1 लगाओ, a माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आया? अरे लाडले बच्चों, कुछ भी नहीं किया, पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB की, BC की और AC की वैल्यूज निकालने की कोशिश करी और कुछ ही नहीं किया। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, ये याद रखना AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा। अभी मैं लिख दूंगा यहां, AB क्या आया, √5 प्लस BC अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू AC, यानी कि ये ठीक है, ये मतलब इसके इक्वल कर देते हैं अपन, थोड़ा सा जगह हो जाए स्पेस। हाँ, अंडर रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे लाडले बच्चों, ये आ गया। अब आपको इनको सॉल्व करना है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, इन चार में से एक आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें। क्यों करेंगे, रूट हटा देंगे, हटा दो रूट भाई, यही कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यही कर देते हैं, रूट हटा दिया। a प्लस बी का स्क्वायर बनता है a स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिख रहा हूं 5, √5 का स्क्वायर होता है ना, √5 का स्क्वायर 5 होता है, यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है पूरा, या x प्लस वाई मान लो, x प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है।
ठीक है, क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2xy 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया प्लस y स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, देखो क्या करा भाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करा, ये आ गया इक्वल टू इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर गया, रिमेनिंग क्या बचा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, बेसिक्स नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक्स का पूरा कंसेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ, क्यों, क्योंकि बेसिक्स में बार बार कई बार क्वेश्चन में समझा चुका हूं। ये आ गया अंडर रूट हटाने पे, क्लियर, बस चेक कर लो, यहाँ तक चेक कर लिया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई, किसको, आरएचएस को, यही सॉल्व कर दूं आरएचएस को, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, ये आ गया, चेक कर लो, ये आया नहीं आया, आ गया। और इधर मैं लिख देता हूं 5 प्लस 2 रूट 5 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। LHS एज इट इज उतार ली, RHS को वापस सॉल्व कर लिया। यहां तक समझो, इत्मीनान से शांति से समझो, नहीं आए कमेंट में लिख दो, वापस समझा दूंगा, लेकिन चेक करो पहले इसको। a स्क्वायर से a स्क्वायर लिया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैसे गया, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, पक्का, बस। अब ये लिख देता हूं मैं यहां 5 प्लस 2 रूट 5 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a माइनस 4b प्लस 5। अब इतना चेक कर लो पहले यहां तक चेक कर लो, कर लिया। अब देखो ये 5 से ये 5 भी गया, अब क्या बचा 2 रूट 5 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा इक्वल टू माइनस 2a माइनस 4b, ये रिमेनिंग रहा नहीं रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो, समझ में आ गया यहां तक, इसको रफ कर दो मैं। अब देखो कैसे करोगे, वापस रूट आ रहा है माय डियर बच्चों, वापस रूट आ रहा है, अब वापस रूट हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड वापस कर दो, यहां कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बस आंसर आने वाला है 2 रूट 5, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। चेक कर लो इसको, इधर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, 4a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 16b, पहले चेक कर लो यार, अच्छे से चेक कर लो, पक्का। 5 4 जा 20, 20a स्क्वायर प्लस 20b स्क्वायर 14 4a स्क्वायर 16ab प्लस 16b, क्लियर। 20a स्क्वायर 4a स्क्वायर इधर आ गया 16a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20b स्क्वायर, धीरे धीरे चेक कर लो, धीरे धीरे चेक कर लो, ये b स्क्वायर है, ध्यान रखना ये b स्क्वायर है। अब 20 में 16 का यहां कितना आ गया 4 है, यहां 4 लिख लो, इक्वल टू 16ab, ये आ गया, आंसर आने वाला है, बस आंसर आने वाला है, समझ में आ गया यहां तक। 16a स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0, समझ में आया। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, ये इसका स्क्वायर बन रहा है क्या, चेक कर लो। a माइनस b का होल स्क्वायर को सॉल्व करो, ऊपर वाला बन रहा है क्या, 16a स्क्वायर बन रहा है, 4 16 ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इक्वल टू 0, यानी कि 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 0,
यानी 4a इक्वल टू 2b, यानी कि b इक्वल टू 2a के बराबर आएगा, b इक्वल टू 2a, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, b इक्वल टू 2a इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? बहुत लेंथी क्वेश्चन था। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमम बुक्स में, मैक्सिमम सॉल्यूशंस में क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर रखा, ऐसे क्वेश्चन को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से सॉल्व कर रखा है। लेकिन इस साल, यानी कि जो पेपर होने जाएगा ना आपका इस साल, मतलब 2021-22 में, समझ रहे हो, इस साल आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो टॉपिक हटा रखा है, रिमूव कर रखा है। तो इस वजह से मैंने उससे नहीं बता के इस फॉर्मूले से बताया, ताकि आपके अगर एग्जाम में आए तो आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो उसको। क्लियर? बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी हो सकता है। श्योर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ पॉइंट्स a, 0, ये पॉइंट्स दे दिए भैया, ये पॉइंट्स दे दिए 0, b और ये आर पॉलिनियर, बस सेम वही है, सेम वही है। ये a, ये b, ये c, पहले जैसे क्वेश्चन है, a, 0, 0, b और 1, 1। कॉलिनियर कह रहा है एक लाइन पे, तो ये प्रूव करना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है? कैसे करोगे? सेम ए बी, ये b है, प्लस बी सी इक्वल टू सी है। तो समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ए बी में, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, क्या बनेगा? ए बी क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि b स्क्वायर। ऐसे bc निकालो, BC मतलब ये वाला, इसका मतलब है इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, यानी कि x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? AC निकालो भाई, ये x1 y1, ये x2 y2 निकालो। 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। क्या होता है? AB प्लस BC इक्वल टू AC, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, अंडर रूट 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे करोगे सोच के बताओ। सेम वही मेथड, सेम क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके जैसे हमने पहले बताया, सेम उसी प्रोसेस से आपको करना है। इसके आगे का पार्ट आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन 4 में समझा चुका हूं। इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे ना भैया तो 1 आएगा, चेक कर लेना, 1 आएगा। बी इक्वल क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ गया क्यों आएगा? अरे भाई इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आंसर। दूसरी चीज, इसको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आपके वो कोर्स में भी नहीं है इस साल, इस वजह से मैं उससे नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5। ठीक है भाई, ये ए दे दिया 1,3, ये बी दे दिया x,7। ए बी कैसे निकालोगे? x1 y1 x2 y2 लगाओ। x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो दे रखा है ए बी इक्वल टू ए बी होगा, डिस्टेंस तो दे रखा है 5 दे रखा है, 5 के इक्वल कर दो। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो ताकि रूट हट जाए। पता है ना ये आपको रूट हटाने के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है मेरे लाडले बच्चों। अब क्या होगा? रूट से रूट गया, रूट से स्क्वायर गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया, बताओ 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। समझ में आया? पक्का? चेक कर लो इसको एक बार, चेक कर लो।
x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां तक समझ में आया? अब क्या आएगा, x माइनस 1, ये स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा √9 पक्का। x माइनस 1 इक्वल टू √9 की वैल्यू थी +-3, यानी कि x माइनस 1 को इक्वल 3 के इक्वल करोगे, x माइनस 1 को यानी कि -3 के इक्वल करोगे। आंसर आ गया, -1 उधर गया 4 और -1 उधर गया तो +1 तो -2, तो आंसर क्या आ गया 4 और -2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो धीरे धीरे देखो अच्छे से, जिसने प्लेलिस्ट से अच्छे से या कहीं से भी बेसिक्स क्लियर करनी है, प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चंस के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है, वो ही एमसीक्यूज इजीली हिला सकते हैं लाडले बच्चों। मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी इसलिए फास्ट रख रहा हूं क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पुराने लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो 6 का ए पार्ट आ गया आंसर, समझ में आया? 4, -2, क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढाबा बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई जितने मेहनत कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई तो करो इसको एक बार ट्राई तो करो, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे कर सकते हो। सोचो एक बार, सोचो कैसे कर सकते हो, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक ग्राफ बना के देखते हैं रफ में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बड़ा दो थोड़ा सा ऊपर तक 1,5 पॉइंट ये जाएगा 1,5 मतलब ये रहा पॉइंट, दिस इज 1,5। ध्यान समझना क्वेश्चन। 4,6 4 दिस और 6 4,6 ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट, इन दोनों को लाइन को जोड़ दो। लाइन को जोड़ दिया, ज्वाइन कर लिया। कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करें, नाम लिख दो। पेन की इंक खत्म हो रही शायद, ए और बी ये ज्वाइन कर दिया। अब ये कह रहा है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। ठीक है भाई, कट द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे कट करेगा, मतलब कुछ ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है। समझ में आया? या और बनाए सीधा थोड़ा सा ऐसे बना दो। अगर इसको 90 मान ले, मतलब वाई एक्सिस में कट करेगा, मोटा मोटी बात है, आगे तक नहीं बढ़ रहा है ये, और आगे नहीं कट करेगा। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? ये आपको शायद लिख नहीं रहा होगा, ये लाइन लंबी कर देना वाई एक्सिस, और ये भी बाइसेक्टर भी बड़ा करना, आगे जाके कहीं मिलेगा। ये हम मान लेते हैं आगे जाके कहीं मिलेगा, तो कहां मिलेगा वो निकालना है। थोड़ा सा मैं डायग्राम और नीचे बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। 1,5 ये रहा ए पॉइंट, 4,6 जस्ट ये रहा, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट जोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है लाडले बच्चों कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है कैसा बनाते हैं, हाथ से रख बोलो, ऐसे भी नीचे, ऐसे भी नीचे, तो कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे ऐसा बनेगा, ऐसा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन कह रहा है ये कहां बनेगा, ये पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है, ये ए और बी पॉइंट है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। होगा क्या जब आप बनाओगे ना इसको, तो ये नाम लो, डी नाम दे दो, तो ए बी और डी। तो जब आप बनेगा कहीं ना कहीं, तो उसका डिस्टेंस ये और उसी का डिस्टेंस ये बराबर होगा, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। एडी
इक्वल टू डीबी होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। या करते हुए आए हो हमेशा इक्वल होता है, लेकिन वो आप हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया इस लाइन का, इस लाइन को अगर इस पॉइंट से जोड़ोगे, इसको इस पॉइंट से जोड़ोगे, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए के कोऑर्डिनेट कितने 1,5 या 1,5 लिख लो, बी के कितने 4,6। अब ये कह रहा है y एक्सिस पे क्या होगा, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो हम मान लेते हैं 0,y कट रहा है जहां 0,y होगा, y मतलब कोई भी पॉइंट जो हमें निकालना है वो कोई y पॉइंट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है, लेकिन 0 क्यों लिखा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, समझ में आई, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, याद रखना y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे x 0 होता है ऑलवेज, इसलिए लिख दिया। लगाओ डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, x1 y1 दिस इज x2 y2, लगाओ अंडर रूट, देखो अंडर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होता है, यूक्लिड्स कहते हैं, ठीक है भाई। अब लगाओ x2 माइनस x1 यानी कि अंडर रूट रहने दो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू, ये मान लो x1 y1 तो x2 माइनस x1 यानी कि 16 प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यहां से वैल्यू निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये आ गया। चेक कर लो उसको अच्छे से, क्या क्या करना होगा, काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, ठीक है, माइनस 10y, ये माइनस 12y उधर आएगा, माइनस 12y को इधर लाओ तो माइनस 10y प्लस 12y आ गया, 1 और 25 यहां लिख लो 26, ठीक है, 36 और 16 कितना होता है 52, क्या होता है 52, इसको इधर ले आओ, माइनस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 2y माइनस करो, माइनस 52 में से 26 माइनस करो, क्या आ रहा है 26 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2 यानी कि 13, तो आंसर आ गया 0,13। 0 क्यों आया, x एक्सिस नहीं है ये, y एक्सिस में x 0 होता है, y एक्सिस की बात चल रही है, x एक्सिस की बात चल रही है, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0,13 देख लो, 0,13, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, चेक कर लो उसको, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर हो, देख लो भाई, देख लो अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट बना लो, 7,-6 है और 3,4 है, इसका नाम लिख दो, ये ए कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी ये 1 ये 2, यानी कि ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2, पहले ये चेक करो, समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x की निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है, y का निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बस ये फॉर्मूला होता है, लगा दो मेरे लाडले बच्चों, लगाओ, कैसे निकालोगे देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस में कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए कह रहा हूं। m1 x2 x के कोऑर्डिनेट निकालो, m1 x2 m1 x2 यानी कि 3 प्लस m2 x1 यानी कि 14 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों को प्लस कर दो, 3 आ गया, y निकालो भाई, y m1 y2 प्लस m2 y1, तो 12 आ गया माइनस का 12 अपॉन 3, सॉल्व कर लो, 17 अपॉन 3 और इसका क्या आया -8 अपॉन 3, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं,
लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन में क्वाड्रेंट दे रखे हैं। अरे कोई बात नहीं, कैसे होगा, x क्या है, यहाँ प्लस में आ रहा है, y माइनस में आ रहा है, मतलब प्लस माइनस, ये x ये y, चेक कर लो, प्लस ये माइनस, ये आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस का, देखो कैसे निकालते हैं, ये होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यानी कि कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन 8 तक मैंने करवाए हैं, सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। टॉप मोस्ट 13 क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम से पूछे गए, बार बार रिपीट होते गए थोड़े थोड़े टाइम में। ठीक है, प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर? तो हम जल्दी से पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए बी और सी तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स है, वर्टिसेस है, यानी कि एंगल भी 90 है। समझो कैसे बनाएंगे, ये बना दो। ठीक है, ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ए 5,2 लिख दीजिए, यहाँ 2,2, ये रहा, बी है 2,-2 और सी है -2,t। यहां तक क्लियर हुआ, ये वर्टिसेस समझ में आ गए। अब ये कह रहा है इस t की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री दे रखा है, जब भी 90 डिग्री आ जाता है तो हम अपने दोस्त को काम में लेते हैं। हमारा दोस्त कौन है 90 डिग्री में, पाइथागोरस, तो यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब मैं सीधे करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट होता है AC अगर दे रखा हो तो, लेकिन ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, नहीं आया समझ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लगाओ x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 7। ठीक है, ये आ गया 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस t का होल स्क्वायर, ये आ गया। AB का स्क्वायर, ये x2 y2 मान लो, ये x1 y1 मान लो, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, सीधे लिख दिया, प्लस BC का स्क्वायर, ये x1 y1 इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 16 आ गया। कैसे आया, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, सीधे लिखूंगा मैं, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस मतलब -2 क्या आएगा, प्लस -2 प्लस t y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला लगाया, सब में कुछ नहीं करा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओपन करो 49 प्लस 4 माइनस 4t प्लस t स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 16, ओपन करो प्लस 4 प्लस t स्क्वायर माइनस प्लस 4t, ये आ गया। इन सबको सॉल्व करोगे ना, क्या करा मैंने भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो कट गया। ठीक है, 49 प्लस 4 53 माइनस 4t 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 और 9 कितना होता है 45 प्लस 4t। क्लियर? अब कैसे करेंगे, प्लस 4t उधर जाएगा तो माइनस 4t और ये 80 हो जाएगा मिलके इधर जाने से, 45 में इधर आएगा 53 तो माइनस 8 आ गया। चेक कर लो, समझ में आया? माइनस से माइनस कैंसिल, t की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल्दी से देखो इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, फटाफट देखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी देखो। क्लियर? पक्का? चलिए आगे, रब कर दें। समझ में आ गया ना लाडले बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। लाइन दे दिए 3x प्लस y माइनस 9 डिवाइड द सेगमेंट पॉइंट्स, ठीक है, इन द रेशियो। देखो ये कह रहा है कि लाइन बना दो, बना दी, इसको a नाम दे दो, उसको b कोई भी नाम दे सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट 1,3, इसके 2,7। अब ये कह रहा है एक लाइन आ रही है ऐसे, ये लाइन आ रही है, ये लाइन का नाम लिखो 3x प्लस y माइनस 9। ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन इस AB को कट कर रही है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, तो कट कर रही है, रेशियो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या मान लोगे, k/1 मान लोगे या λ/1। अब ये कैसा है, k/1 λ/1। तो इसके ऊपर पूरा बेसिस मैंने प्लेलिस्ट में कर रखा है ऑलरेडी अपलोड, आप देखो, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, समझा रखा है मैंने उसमें। रेशियो का आ जाता है ये m1, ये m2, ये x1, ये y1, दिस इज x2, दिस इज y2। क्या होता है फॉर्मूला x का निकालने का, m1 x2, यहां लिखूं मैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लगाओ भाई लगाओ, m1 मतलब k और x2 मतलब 2, तो 2 क्या आ गया, लिख लो, प्लस m2 x1 यानी कि 1 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, ये आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालो, m1 y2 यानी कि 2k प्लस m2 y1 यानी कि 3। कैसा है 3, m2 क्या है 1, y1 क्या है 3, तो 1 into 3 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। पहले इतना समझो भाई, ऐसी तो सभी है नहीं, आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर होंगे लाडले बच्चों, समझ में आया क्या करा आपने। m1 y2 मतलब 7, तो 7 क्या हो गया, ओ रुको, दिस इज 7 नॉट 2, ये 2 कहां से आ गया, m1 y2 यानी कि 7k, क्लियर, प्लस m2 मतलब 1, y1 मतलब 3 अपॉन m1 प्लस m, क्लियर। ये x और y के आ गए। अब इस x और y को इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 में, x की प्लेस पे ये, y की प्लेस पे ये, एकदम आंसर आ जाएगा आपका। करके देखें, ये रब कर दूं कितने में, पहले ये वाला रब कर दूं, चलो पहले क्या नोट डाउन कर लेते हैं, 3 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3 अपॉन k प्लस 1, आगे चलते हैं, प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, समझ में आ रहा है, एज इट इज नोट डाउन कर लिया, माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम ले सकते हैं, k प्लस 1 एलसीएम आ गया, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, क्लियर। सॉल्व करो, 3 और 3 6 आ गया, 7 और 6 13k लिख लो इसको, अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, k की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू निकाल दी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 13k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज, माइनस 9 को उधर भेज दो, इक्वल टू 9 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9। कैसा है 9k प्लस 9, भाई हमने 9 को पहले k से करा, 9 को 1 से करा, देखो मैं बता देता हूं, इसका मतलब ये है 13k प्लस 6 को 1 से करा इक्वल टू 9, फिर k प्लस 1 को भी हमने 9 से करा दिया, समझ में आया। 13k और 9k माइनस करो, 4k आ गया, क्या करा 9k को उधर ले गए, 9k है उसको उधर ले गए, क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3, तो k की वैल्यू आ गई 3:4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो स्पीड से करना पड़ेगा, जितनी मैं स्पीड से कर रहा हूं उससे तेज स्पीड से आपको करना पड़ेगा लाडले बच्चों, मैं तो समझा रहा हूं उससे धीरे धीरे,
आपको तो फटाफट करने ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? पक्का? जल्दी से चेक कर लो इसको, फटाफट चेक करो, नहीं है तो वापस पूछो मेरे से। वेरी गुड, जल्दी चेक करो। शाबाश, कर लिया चेक, रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब जब भी आपको रेशियो निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच का, तो λ/1 या k/1 मान लो, वहां से x y की वैल्यू निकालो और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस है, इतना आपको नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ट्राइसेक्शन, ओहो, ये कह रहा है दो पॉइंट्स है a और b, ध्यान समझना, 5, -6 और -7, 5। ट्राइसेक्शन मतलब इसके 3 पार्ट कर दिए गए, एक, ये 2 और ये 3 पूरा ही हो गया। यानी कि तीनों इक्वल पार्ट्स में है। ट्राइसेक्शन मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स में, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऐसे मानो। ठीक है, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D, 1 1 1। अब कह रहा है किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, या तो C के निकालो या D के निकाल लो। तो हम पहले C के निकाल देखते हैं, इनमें से आ रहा है जो ऑप्शन चेक कर लेंगे। जब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? AC रेशियो CB, भाई AC C के निकालना है, कंसीडरिंग, या लिख लो कंसीडरिंग C को कंसीडर करके निकालो, AC और CB। अब आप कहोगे सर AC और CB क्यों नहीं लिया? भैया क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे रखे हैं A और B, तो आपको चीज भी B तक ले जानी है, A से स्टार्ट और B तक जाए, तो A से स्टार्ट होकर C तक, C से स्टार्ट होकर B तक। इसलिए AC कितना है? 1 रेशियो है। CB कितना है? 1 और 1, यानी कि 2 आ गया। ये 1 और 1 2 आ गया, यानी कि M1 M2 आ गया आपके 1:2। बस हो चुका है क्वेश्चन। आगे बच्चों, ये x1, ये y1, दिस इज x2 y2, लगा दो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, लगाओ भाई, लगाओ। m1 1 x2 -7 के -7 आ गया। कैसा आया देखो, m1 x2 -7 को 1 से 2 कर दो, -7 प्लस m2 x1, m2 मतलब 2, x1 मतलब 5, तो 5 2 10, 1 और 2 3, तो आ गया 3/3, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब चेक करो ऑप्शन कहां का आ रहा है? डी में आ रहा है और ए में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको y भी निकालना पड़ेगा। y निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। m1 y2 यानी कि 5, 1 5 का 5 प्लस m2 y1 यानी कि -12 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। माइनस करो, कितना आ रहा है? माइनस करने देखो, 7 आ रहा है माइनस का अपॉन 3, तो 1 और -7/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक कर लो जल्दी से मेरे होनहार बच्चों, जल्दी से चेक करो, प्यारे बच्चों जल्दी से चेक करो। पक्का? क्लियर? समझ में आ गया? कैमरे की आज बैटरी हो सकता है थोड़ी कम है, इसलिए बात को देखना पड़ रहा है, तो मैं पढ़ाता रहा हूं और कैमरा ही ऑफ हो जाए। ठीक है, जल्दी से चेक करो। लेवलिंग समझ में आ गया कैसे करना? धीरे धीरे, आराम से देखो। क्लियर? ट्वेल्व देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अरे ये A है, दिस इज B, P sin 25,0 और 0 P sin 65, इन दो के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दो के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, लगाओ, AB निकालो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस P sin 25 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आंसर आने वाला है P sin 65 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। माइनस माइनस ये P स्क्वायर sin स्क्वायर 25 प्लस P स्क्वायर sin स्क्वायर 65। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? नहीं आया? चेक करो पहले इसको क्या करना है, धीरे धीरे चेक करो।
आराम से चेक करो, धीरे धीरे। आया? थोड़ा बहुत आया समझ में? वापस समझो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। क्या कॉमन आ रहा है? p स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। याद करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या करा था? साइन स्क्वायर 25 है ना, तो साइन स्क्वायर और क्या करेंगे? सोच के बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे मेरे को। क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं? याद आया कुछ? 90 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। याद आया? ठीक है। और साइन स्क्वायर 90 कितना होता है? यहां लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर 90 होता है साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा याद करो cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये तो पूरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। अरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया? p यूनिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, धीरे धीरे देखो, प्यार से देखो, अच्छे से देखो मेरे लाडले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस कह रहा है। अरे ग्राफ बना लो x और y का, -4 -1 -2 -3 -4 -7 कह रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कहां आ रहा है -4 -7? इधर आ रहा है -4 और -7। क्वेश्चन कह रहा है y एक्सिस से दूरी बताओ। y एक्सिस मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा। तो y एक्सिस में x कितना होता है? 0। y एक्सिस में x 0 होता है, ध्यान रखो हमेशा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0, -7 आया नहीं आया? क्यों आया? y एक्सिस में x क्या होता है? 0, तो यहाँ 0 आ गया। डिस्टेंस ये वाला निकालना -7 से, तो -7 का है, y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो y की जगह -7। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -7। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सीधे लिख दूं 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -7, y2 माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये तो कट गया। 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से करना है। वापस समझो, y एक्सिस कह रहा है, y एक्सिस में x क्या होता है प्यारे बच्चों? 0, तो इसलिए 0 आ गया। डिस्टेंस किसका निकालना है? -4 और -7 का y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट यहां से -7 से, इसलिए 0 को -7। क्लियर? तो मेरे लाडले बच्चों, होनहार बच्चों, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। टॉप 13 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स नहीं आता हो या प्रीवियस और बोर्ड से क्वेश्चन करने हो तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से फोल्डर। क्लियर? तो जल्दी हम नेक्स्ट टॉप एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।